अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह। क्यों बे प्यारे बच्चों, कैसे हो? यकीनन ठीक ठाक और खुश होगे। होना भी चाहिए, बच्चे खुश खुश ही अच्छे लगते हैं। तो आपको पिछली दोनों कहानियाँ पसंद आई? मज़े की थी ना? और नई भी, किसी ने इससे पहले सुनी ही नहीं थी, सिर्फ आप लोगों ने सुनी है सबसे पहले। अब आप अपनी सहेलियों दोस्तों को सुनाना। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक हाथी की। तो किसी जंगल में एक हाथियों का खानदान रहता था। उनका एक छोटा सा बेटा था, बड़ा प्यारा मासूम सा, गोल मटोल। वो इतना गोल मटोल था कि जंगल के सब जानवरों ने प्यार से उसका नाम ही गोलू रख दिया था। तो गोलू बड़ा मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था, किसी को तंग भी नहीं करता था और शरारती भी इतना नहीं था, तो सबको बहुत पसंद था। एक बात थी, गोलू खाने का बहुत शौकीन था। उसे जहाँ कोई खाने पीने की चीज़ मिलती वो फ़ौरन वहाँ बैठ जाते और खाने लगते। घर में भी उनका यही हाल था, हर वक्त अपनी मामा से कुछ ना कुछ मांगते और खाते रहते। तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि गोलू के घर में एक मानो बिल्ली जो उनके हमसाए में रहती थी, वो रसमलाई का एक डोंगा लेकर आई कि मेरी मामा ने बनाई थी तो उन्होंने आपके लिए भिजवाई है। गोलू की मामा ने उसका शुक्रिया अदा किया और रसमलाई का डोंगा लेकर उसे फ्रिज में रख दिया। अब तो जनाब गोलू मियाँ का दिल ललचाए, उनका दिल बार बार चाहेगा रसमलाई इतनी मज़े की, मीठी मीठी, ठंडी ठंडी और फ्रिज में पड़ी है, क्यों ना खाई जाए। बड़ी देर उसने सब्र करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और फिर उसने जाके अपनी मामा से कह ही दिया, मामा थोड़ी सी रसमलाई खा लूँ। मामा को पता था कि उसके दिल में क्या हलचल मची हुई है। वो हंस पड़ी। उन्होंने कहा, हाँ अब क्या कर खा लो। गोलू मियाँ गए, उन्होंने थोड़ी सी रसमलाई डाली और चटपट खा गए। इतनी सी रसमलाई से तो उनकी दाढ़ भी गीली नहीं हुई थी। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा सब्र करने का सोचा और जाकर खेलने लगे। पर भाई अब खेल किसको सूझता था, दिमाग में तो रसमलाई थी। बड़ी कोशिश की गोलू ने अपना ध्यान इधर उधर लगाने की, लेकिन रसमलाई तो जैसे आ के उनकी आंखों के सामने बैठ रही थी। वो फिर उठे और मामा के पास जाकर फिर बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा कि मामा एक रसमलाई खा लूं। मामा ने कहा, खा लो। उन्हें पता था कि गोलू की तो कमजोरी है मीठी और मज़े की चीज़ें। गोलू मियाँ गए और उन्होंने फिर से जाकर थोड़ी सी और रसमलाई डाली और खा ली। मज़ा तो बड़ा आया, लेकिन रसमलाई फिर ख़त्म हो गई थी। अब के गोलू मियाँ ने सोचा कि थोड़ा सब्र और कर लेना चाहिए, अब काफ़ी सी तो खा ली है, चलो। वो घर से बाहर खेलने चले गए। लेकिन बच्चों, उन्हें सारे खेल में भी उन्हें मज़ा नहीं आया, रसमलाई बार बार याद आ रही थी। वो वापस घर आ गए। घर आके उसने क्या किया कि चुपके चुपके जाके फ्रिज में से थोड़ी सी रसमलाई खा ली। अब डर तो ये था ना कि मामा कहेंगे कि तुम बार बार खा रहे हो और इतनी ज़्यादा क्यों खा रहे हो, तो इसलिए अब उसने चुपके चुपके खानी शुरू कर दी। अब एक दफ़ा चुपके चुपके खा ली तो फिर जैसे हौसला बढ़ गया। अब उन्होंने क्या किया कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी थोड़ी रसमलाई खानी शुरू कर दी। होते होते क्या हुआ कि घंटा बिना गुजरा के गोलू मियाँ ने पूरा डोंगा साफ कर दिया। लो जी, अब सारी रसमलाई गोलू मियाँ के पेट में। गोलू मियाँ को बहुत मज़ा आया, मीठी मज़े की रसमलाई, भाई सबको मज़ा आता, गोलू को भी आया। अब गोलू मियाँ ने इत्मीनान से खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि रसमलाई तो उनके पेट में जा चुकी थी। लेकिन ये क्या, आधा पौना घंटा बिना गुजरा था कि उनके पेट में थोड़ा दर्द शुरू हो गया। उन्होंने थोड़ा नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पेट का दर्द बढ़ने लग गया। घंटे दो के बाद तो ये हालत हो गई कि उन्हें लगे जैसे उनकी सांस भी नहीं निकल रही और बहुत पेट में दर्द था। अब तो मामा को बताना ही था। उन्होंने जाके मामा को बताया कि मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मामा ने कहा, क्यों, तुम्हें पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया, क्या खाया तुमने? गोलू मियाँ ने कहा, वही जो मैं सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद थोड़ी सी रसमलाई खाई है। मामा ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ,
तुम खा के लेट जाओ, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मामा ने थोड़ी सी दवाई दी और हज़म करने वाली दवाई, और फिर गोलू मियाँ जाकर लेट गए। लेकिन नहीं भाई, दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब तो गोलू मियाँ ने उठकर जैसे नाचना शुरू कर दिया, इधर उधर फुदकने लगे कि मेरे तो पेट में दर्द है मामा, मेरे तो पेट में दर्द है। अब तो कोई चारा नहीं था। मामा ने जंगल का जो डॉक्टर था, डॉक्टर लूमड़, उसको बुलवा भेजा। डॉक्टर लूमड़ अपने सारा वो जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान था, वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स भी जिसे कहते हैं, वो लेकर आ गए। आकर उन्होंने गोलू मियाँ का मुआयना किया। उन्हें देखकर हैरत हुई कि गोलू मियाँ का पेट तो ऐसे फूल रहा था जैसे वो बारह। उन्हें शक हो गया कि गोलू मियाँ ने कुछ ऐसा वैसा खा लिया है जो उन्हें हजम नहीं हो रहा। उन्होंने पूछा कि तुमने आज खाया क्या है? गोलू मियाँ ने सारी चीज़ों का नाम बताया, लेकिन रसमलाई का नाम गोल कर गए। अब तो मामा को भी बताना पड़ा कि इसने रसमलाई खाई है। तो उन्होंने कहा रसमलाई से तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ तुमने कितनी रसमलाई खाई है? अब गोलू मियाँ चुप। वो कैसे बता दें कि उन्होंने पूरा डोंगा खा लिया? मामा को शक हो गया उसकी खामोशी से। उन्होंने जाकर जो फ्रिज में देखा तो डोंगा तो खाली पड़ा था। उन्होंने आकर डॉक्टर लूमड़ को बताया कि इसने पूरा डोंगा रसमलाई खा ली है। डॉक्टर लूमड़ तो सर पकड़ के बैठ गए कि भाई इतना सा बच्चा और इतना बड़ा डोंगा रसमलाई और तुमने सारी खा ली। बेटा, लालच करने का तो बहुत बुरा नतीजा निकलता है। अब देखो ना, तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। गोलू मियाँ शर्मिंदा थे, वो क्या कहते। अब उस वक्त तो बड़ा मजा आया था, लेकिन अब एक दूसरी तरह का मजा आ रहा था कि पेट में बहुत शदीद दर्द था। डॉक्टर लूमड़ ने उनको दवाई दी और उन्हें कहा कि अब आप आराम से सो जाएं। जब 2-4 घंटे सोकर उठेंगे तो पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। साथ में उन्होंने थोड़ा डांटा भी कि आइंदा अगर इस तरह तुमने लालच करके कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा ली और पेट में दर्द हुआ तो मैं बिल्कुल दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह की जो मीठी चीज़ें होती हैं ये स्कील होती हैं। स्कील मतलब भारी होती हैं, हजम होने में देर लगती है, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। भाई तुम 2 दफ़ा 4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा खा लेते, मज़ा आता, लेकिन एक ही दफ़ा खा के तो फिर तो यही होना था बेटे। तो आइंदा के लिए एहतियात करो। गोलू मियाँ ने वादा किया कि अब वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब उन्हें अगर कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी भी या मिलेगी भी तो वो थोड़ी थोड़ी खाएंगे ताकि पेट में दर्द ना हो। और यूँ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। तो इससे आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि लालच बुरी बला है और इसका नतीजा भी हमेशा बुरा ही निकलता है। अगर खाने की कोई चीज़ हो जो सब घर में सबके खाने के लिए होती है तो फिर हमें अपने हिस्से के मुताबिक थोड़ी सी लेनी चाहिए। इससे हमें पेट दर्द भी नहीं होता और बाकी सबको भी हमारी तरह वो अच्छी सी चीज़ खा के मज़ा आता है। सब मिलकर उससे मज़ा लेते हैं। तो घर तो यही होता है ना बच्चों, एक दूसरे के हक का ख्याल करना और मामा की बात सुनना। मुझे उम्मीद है आप ऐसे नहीं करते होंगे, है ना? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।